पीठाधीश्वर शंकराचार्य के मेन जो आसन आज गुरु दीक्षा के लिए दिया गया था, उस गुरु दीक्षा कक्ष में मैं आ चुका हूँ और शंकराचार्य के मंच के सामने उपस्थित सारे शिष्य और भक्तगण हॉल में मौजूद हैं। कुछ ही देर में अब ये सारी गतिविधियां प्रारंभ की जाएगी। तब तक उनके छोटे मार्गदर्शक जो भक्तगण को समझा रहे हैं और सबको चंदन तिलक भी किया जा रहा है इस शुभ अवसर पे। क्वीन कोर्ट के ग्रेटर कैलाश के 7th फ्लोर पे राजश्री भूपेंद्र मोदी के द्वारा संचालित ये शिक्षा ग्रहण का कार्यक्रम में वो तैयारियां की जा रही हैं। मैं भारत भूषण मालविया अब कंटिन्यूअस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। गोवर्धन मंच पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निशिलानंद सरस्वती जी महाराज का दिल्ली प्रवास का आज दूसरा दिन, जिसमें कि क्वीन कोर्ट ग्रेटर कैलाशपुर में आयोजन किया गया है। महाराज शंकराचार्य पहुंच चुके हैं और मैं इस पल की बारी से जानकारी आपको दे रहा हूँ। भारत भूषण मालविया। स्वामी श्री निशिलानंद सरस्वती जी महाराज अब हम लोगों के बीच में अपना सनातन धर्म के प्रति क्या आस्था है उन सारी चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भारत भूषण मालविया इस चीज को लाइव आपके संदेश में आरंभ। जय श्री राम। मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सार्वभौत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपाती जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, कृष्णदर्शन महाभाग की, वृंदावन विहारी लाल की। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद
राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं नारायण पूछिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मन की दुर्बलता से कैसे जाने के कछ चीजें मुंशीदाजी ने लिखा, मन दुर्बल है, चतुर्ज्ञान है, दुर्बलता दूर करने की भावना हो। स्वाध्याय सत्संग संयम के बल पर मन को प्रबल बनाया जाता है। मन के प्रबल बनने का अर्थ है भगवत तत्व के अनुसंधान परिमार्जन में समर्थ। आगे गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा, इन्होंने बड़ा किया था। काल चक्र के चपेट में आने के बावजूद भी, प्रकृति आपदाएं इतनी आती है, उसके बावजूद भी आदमी मार खाने के बाद फिर भी सतर्क क्यों नहीं होते? जैसा कि केदारनाथ में ऐसी प्रलय आई, उसके बाद भी आज वही हालात हो रहे हैं वहां पे। ऐसा क्या कारण है जो आदमी विस्मृत हो जाता है चीजें? ऐसा है कि विकास के नाम पर जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है उसका विस्फोटक परिणाम है। और जीव स्वरूप आनंद स्वरूप ही है। क्या सनातन धर्म में जो आस्थान्वित व्यक्ति हैं संचय और शोक को अधिक समय तक पाल नहीं सकते। यहाँ इतने पर्वत त्योहार हैं कि मर गया तो 10-12 दिन तक शोक मनाएंगे, फिर कोई न कोई पर्व आ जाएगा। सनातन धर्म की विशेषता है पर्वत त्योहार इतने हैं यहाँ पर कि कोई संचय और शोक को पाल के रख सके संभव नहीं। इसलिए जीव आनंद स्वरूप ही है। विपत्ति आती है जाती है। मैं दिल्ली में विद्यार्थी जीवन में था, नवभारत टाइम्स के मालिक के दामाद ने कहा था, जैन थे, अक्षय कुमार जैन,
उनका एक वक्तव्य छपा था, हिंदुओं के पास, सनातनियों के पास दो ऐसे शस्त्र हैं कि इनको कोई कष्ट देगा तो क्या कितने समय तक कष्ट झेलेंगे। ऊपर परमात्मा, नीचे प्रारब्ध, दोनों के नाम पर इन्हें जितना भी कष्ट दो ये झेल लेते हैं, इनका धैर्य टूटता नहीं। ऊपर परमात्मा, नीचे प्रारब्ध, ये दो अस्त्र ऐसे हैं सनातनियों के पास, अधिक समय तक कोई शोक को पाल कर रख नहीं सकता। संचय भी सनातन धर्म के अनुसार अनावश्यक हो नहीं सकता। आगे जय श्री कृष्ण गुरुदेव, आपको कोटि कोटि नमन। मेरा नाम हर्षित अरोड़ा है और मैं राजनीति विज्ञान में PhD का विद्यार्थी हूँ और श्री अरविंद के राजनीतिक दर्शन पर शोध कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न महाभारत के सर्प युधिष्ठिर संवाद एवं छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली जी की कथा के संदर्भ में है। महाभारत में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि वर्ण संकरता प्रबल होने के कारण जन्म से जाति का निर्णय करना कठिन है, इसलिए विद्वान व्यक्ति शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि अगर महाभारत काल से ही वर्ण संकरता हो रही है तो किस स्तर तक जाति की शुद्धता का प्रमाण ढूंढना चाहिए, क्या कितना लाभकारी होगा? कृपया इसमें मेरा मार्गदर्शन कीजिए। छांदोग्य सूत्र का आपने नाम लिया है ना, सत्यकाम जाबाल, वहाँ उत्तर भी दिया है। भारत को कोई भी कितना दिशाहीन करने का प्रयत्न करे, यह देश दिशाहीन नहीं हो सकता। यहाँ साक्षात जगदीश्वर जन्म लेते हैं, साक्षात जगदीश्वरी अवतीर्ण होती हैं। यह विश्व का हृदय है, कारक कोटि के मनुष्य यहाँ अवतीर्ण होते हैं और देशभक्त यहाँ अवतीर्ण होते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति कष्ट पाता है, फिर उसे भूल भी जाता है। महाभारत का जो सिद्धांत अपनी जगह काटे है, लेकिन हमने संकेत किया कि व्यक्ति का धैर्य टूटता नहीं, यहाँ पर धैर्य प्रबल होता है सनातन के आधार पर और सदाचार के आधार पर ही, क्योंकि आज के समय में संकरता बढ़ गई है तो जन्म के आधार पर जाति पता लगाना मुश्किल है। तो क्या बैठिए पांडवों को जन्म के आधार पर क्षत्रिय कहा गया या किसके आधार पर? महाभारत का अनुशीलन प्रामाणिक विधा से करना चाहिए ना। कर्म के आधार पर तो एक व्यक्ति की जाति एक दिन में 25 बदल जाएगी। गांधी जी ने भी ये लिखा है, कर्म के आधार पर शौचालय में जाने पर झाड़ू पोछा लगाने पर कौन सी जाति हो जाएगी। इसलिए कल भी मैंने कहा था, पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है, वर्णाश्रम नियंत्रित फिर कर्म संकुचित हो गया नहीं। पूर्व कर्मानुरूप जन्म है, जन्म नियंत्रित वर्ण है, वर्ण नियंत्रित आश्रम है, फिर वर्णाश्रम नियंत्रित ही कर्म होता है, कर्म से संपुटित ही जन्म है, वर्ण व्यवस्था है। इसलिए दूसरी बात है कि जो जिस कर्म में अधिकृत है वो कर्म करे तब। SP की बात हमने कल कही, वो अधिकृत है तो अपना अधिकार पहले होगा, तब तो अधिकार की सीमा में दायित्व का निर्वाह होगा। अधिकार की सीमा में ही तो दायित्व का निर्वाह होगा ना। तो ब्राह्मणोचित कर्म में जो अधिकृत है वही तो ब्राह्मणोचित कर्म कर सकेगा, नहीं तो नहीं। कर्म के दो भेद होते हैं, शम धम आदि, जो अंतर्निहित सत्व गुण की प्रगल्भता से होने वाले गुण हैं, वो अन्यों में भी हो सकते, विदुर आदि में भी। लेकिन वेद पढ़ना पढ़ाना दोनों प्रकार से ब्राह्मणों में क्षमता है, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। आचार्य तो ब्राह्मण में हुआ है नहीं, ब्राह्मण यज्ञ कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं, दान ले भी सकते हैं, दान दे भी सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि यज्ञ कर सकते, करा नहीं सकते, वेद पढ़ सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य पढ़ा नहीं सकते हैं। पूर्ण स्वप्न तो ब्राह्मण में ही सुनिश्चित है। आगे गुरुदेव, 20 साल से आपके दर्शन करने की इच्छा थी, आज साक्षात दर्शन हो पाए, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे प्रकट हो गए 20 साल बाद, हो सकता है 25 साल लग जाते। हम शायद भारत में होंगे आप? मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, तो हरियाणा की बात ऐसी होती है, गाय गोचारण से फुर्सत नहीं मिला होगा हरियाणा की। मैं तो भारत में रहता हूँ 20 साल, प्रबल इच्छा होती तो पहले ही मिल गए होते, इच्छा में कमजोरी थी इसलिए।
हरी 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 करते करते यहाँ ना हो गया। गुरुदेव मैं द्वादश लिंगी देवघर से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। कल आपके प्रवास के दौरान सुना भी था, आपने डिजिटली प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत बताया था कि लोग करते हैं, लेकिन आज तक राम मंदिर के निर्माण में इतने धन इकट्ठा किए गए, इतने भव्य मंदिर बन रहा, लेकिन राम.com और राम मंदिर.com आज अमेरिका के पास है। वो हमारे लेने की ताकत है या नहीं? डिजिटली जो नाम होता है वर्ल्ड वाइड सबसे फास्ट मूव करने वाला राम.com और राम मंदिर.com, आज तक उस पर कोई बहस नहीं हुआ है और ना कोई किसी लेने की चेष्टा की, जबकि राम मंदिर बनाने के लिए कितनी लड़ाई, कितनी कुर्बानियां दी गई, उसके बारे में आपका विचार क्या? एक URL राम RAM राम.com समझ गए Sure. क्या है? अमेरिका की पैटर्न क्या है क्या? इंटरनेट में एक कॉपीराइट होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े जिनके बड़े पोर्टल नेटवर्क होते हैं, वो सब लोग पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं उन सबको। जैसे योग पर एक आए थे व्यक्ति का कि योग पर की जो प्रक्रिया पैटर्न करा लेते हैं अपना, फिर वो विदेशी शक्तियों का तो उसमें अधिकार है ही, उसको बनाने वाली, संचालित करने वाली प्रायावती पहले ही अवसर का लाभ उठा लेते हैं। पूरे विश्व को 13 व्यापारी चलाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, राजनेता जिनको आजकल कहते हैं, ठेका देने की उनमें क्षमता है, शासन करने की क्षमता नहीं। देशी विदेशी कंपनियों को ठेका देने की क्षमता राजनेताओं में है, शासन करने की नहीं। भविष्य में हो सकता है कि ठेका देने की क्षमता न रहे, दिशाहीन व्यापार तंत्र के पास ही पूरा विश्व चला जाएगा, वही संचालन करेंगे। ये अराजकता की पराकाष्ठा को सूचित करने वाले राजनेता जो वर्तमान चुनाव पद्धति है, तो पूरे विश्व में जो राजनीति को ढंग से क्रियान्वित किया गया है, उससे राजनेता दुर्बल ही हो सकते हैं, उनमें शासन करने की क्षमता ही नहीं रह गई। सूझबूझ नहीं, केवल ठेका दे सकते हैं, शासन करने का दमखम राजनेताओं में है ही नहीं। आगे एक एक करके पूछो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। इतने भगवान के प्रति भक्ति, इतने शक्तियों के बाद भी आपने की दैन्यता जो बनी हुई है, उसका नाफी मात्र हम अपने में कैसे करें? बैठिए। ऐसा है कि मेरे प्रयास से कुछ हुआ होता तो मैं अहंकार करता। मेरे पास जो कुछ दिव्यता है गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से है, उनका स्मरण करके रोने लगता हूँ। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ है दिव्यता माता पिता गुरु गोविंद ग्रंथ की ओर से। मेरा कोई प्रयास होता तो मैं अहंकार करता। अहंकार जो होता है वो गाढ़ी नींद में भी नहीं रहता, टूट जाता है। अहंकारी व्यक्ति तो क्या होगा? अहंकार का अतिक्रमण करके जो ज्ञान विज्ञान होता है वही तो ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान का अहंकार होगा तो सीमित ही होगा। हम सत्क्रांत जो ज्ञान विज्ञान होता है वही अपने लिए अन्यों के लिए हितप्रद होता है। आगे आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं भोला झा और यही दिल्ली सरकारी स्कूल में मेंटोर टीचर के रूप में हूँ। आपसे दीक्षित ही हूँ। मैं प्रातः आपको स्मरण करने के बाद ही प्रश्न क्या है पूछिए। प्रश्न है, सनातन धर्म में जो हमारे आराध्य इष्ट देव हैं उनके मूल स्रोत क्या है, और हम अपने गुरुदेव की आराधना के बाद किनको आराधना करनी चाहिए? बैठिए। सदैव सौम्येदम अग्रासित एकमेवा द्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही सबके आराध्य हैं, सबके मूल हैं, अभिनिमित्तोपादान कारण हैं, औपाधिक धरातल पर सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उन्हीं से गुरु परंपरा चलती है। मूल गुरु भी वही हैं, मूल इष्ट भी हैं। सच्चिदानंद तत्व ही सर्वेश्वर हैं, वही आराध्य हैं। निर्गुण निराकार भूमि में भी सगुण निराकार भूमि में अंतर्यामी हैं। सगुण साकार भूमि में पंचदेवों के रूप में अभिव्यक्त हैं। गीता के 4थे अध्याय का अनुशीलन करें तो जो प्रसन्न अव्यय आत्मा जो श्लोक है, अजो अव्यय आत्मा कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। भूतों का
प्राणियों का, पंचभूतों का नियामक, प्रकृति का भी नियामक कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्ममाया संभवामि युगे युगे कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया। इस समय इस शरीर में, स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण हम सगुण साकार हैं। स्वप्नावस्था में अंतश्चिंतित वपु में तादात्म्यापत्ति के कारण सगुण साकार होते हैं। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण सगुण निराकार हैं। सुसुप्ति में इनकी बीजावस्था अविद्या में तादात्म्यापत्ति के कारण हम सगुण निराकार होते हैं। निरुपाधिक धरातल पर हम निर्गुण निराकार हैं। निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। ऐसे ही भगवान निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार हैं, विद्योपाधिक होकर सगुण निराकार हैं, रामकृष्ण आदि के रूप में सगुण साकार हैं। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण भी होते हैं। कृत्य भेद से परमात्मा में भेद है, स्वतः नहीं। आजकल हम उदाहरण देते हैं, कछुए की हथेली होती है, उसमें ऐसे उंगलियां होती हैं, उन उंगलियों में विभाजक रेखा परिलक्षित होती है, विभाजन यूं नहीं होता। खरबूजे तरबूजे पर केवल विभाजन के चिन्ह होते हैं, विभाजन नहीं होता। इसी प्रकार से पंचदेवों में कृत्य भेद से भेद है, मूलतः पांचों का मौलिक स्वरूप एक ही है। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भ सूर्य नाम हो जाता है। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए विष्णु नाम हो जाता है भगवान का। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव नाम हो जाता है। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति नाम हो जाता है। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति नाम हो जाता है। एक ही परमात्मा कृत्य भेद से पांच रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। पांचों का मौलिक स्वरूप एक ही। और गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव जय भगवान गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी श्री महाराज पूजा में लिखा है ना, पूजा ते विषयोपभोग रचना। तो वहाँ पे विषयोपभोग रचना का क्या अर्थ है? वाह, ये भी तो लिखा है कि जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का नहीं। उत्तम उत्तर। स्पर्श की पहुंच हम तक साक्षात है या स्पर्श ज्ञान की पहुंच है। रूप की पहुंच हम तक साक्षात है या रूप ज्ञान की पहुंच है। रस की पहुंच हम तक साक्षात है या रस ज्ञान की पहुंच है। गंध की पहुंच हम तक साक्षात है या गंध ज्ञान की पहुंच है। सुख की पहुंच हम तक साक्षात है या सुख ज्ञान की पहुंच है। दुख की पहुंच हम तक साक्षात है या दुख ज्ञान की पहुंच है। मोह की पहुंच या ज्ञान की पहुंच हम तक साक्षात है या ज्ञान और मोह का ज्ञान की पहुंच। इसलिए प्रज्ञा का, ज्ञान का ही भोक्ता जीव होता है। दीपक दिखाना सूर्य को, इसी प्रकार अष्टधा प्रकृति जो है परमात्मा को की आरती उतारने के लिए स्वयं को शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख मोह अष्ट रूपों में उल्लसित करती है। आठों का पर्यवसान अंत में ज्ञान में हो जाता है। जीव तक ज्ञानातीत किसी की पहुंच नहीं है। पति पत्नी किसी की पहुंच नहीं, सबका पर्यवसान शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख मोह में होता है। आठों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। जीव का जो मौलिक स्वरूप है जगत लुढ़कते पुढ़कते वही होकर उस तक पहुँचता है। जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं होता। देवता ग्रहण वक्ष होते हैं, सुनकर ही तृप्त हो जाते हैं। ऐसे जीव है, देवताओं से ऊपर स्थान है जीव का। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तेज सचेता सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनाज अवध पर कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप इंद्रादि देवताओं का पद स्वीकार करता है या प्राप्त करता है। जीव का मौलिक स्वरूप जो है जगत लुढ़कता पुढ़कता वही होकर उस तक पहुँचता है। जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है। इस तथ्य का ज्ञान जिसको हो जाता है उसके जीवन विषय लंपटता स्वप्न में भी नहीं पनपती है। आगे वो हमने देखा एक मोदी जी संगोष्ठी में मेहमानों को विदेशी देश के वक्ता में जैसे भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र के साथ था, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान शंकराचार्य ने कर्मकांड उपासना और धार्मिक परंपराओं को मान्यता नहीं दी, जबकि मंडन मिश्र जी कर्मकांडी थे और पशु बलि के समर्थक थे।
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि फिर हमारे कर्मकांड गौ माता पर ही निर्भर रहेंगे सदा। उससे लगता है ग्रस्त कौन मोदी जी? देश के शासक, हाँ? देश के जो वर्तमान शासक, तो उनको क्या ज्ञान है शास्त्र? इसकी जानकारी मैं तो शास्त्र के बारे में जानते क्या? हमने कहा शंकराचार्य का नाम ही सुना होगा उन्होंने, रामकृष्ण मिशन में पहले रहे। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की या नहीं, और मूर्तियों की प्रतिष्ठा की या नहीं? बद्रीनाथ किनके द्वारा प्रतिष्ठित हुए? जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म पुनः किनके द्वारा प्रतिष्ठित हुए? द्वारकाधीश पुनः किनके द्वारा प्रतिष्ठित हुए? और सरस्वती स्वार्थ समन्विता भगवान शंकराचार्य को प्राप्त करके नित्या सरस्वती वेदवाणी पूर्ण रूप से क्या हो गई? स्वार्थ में समन्वित हो गई। सन्यासी होकर भी माता के शव का दाह किया, इससे बढ़कर कर्मकांड में आस्था क्या होगी? एक एक वैष्णवाचार्य ने अपने इष्ट देव या इष्ट देवी की केवल आराधना की, सब में पास। भगवान शंकराचार्य ने सभी देवी देवताओं की स्तुति की है या नहीं? ज्ञान की दृष्टि से देख लीजिए, उनके सामने कौन टिकेगा? योग की दृष्टि से नभो मार्ग से गमन करने में समर्थ थे या नहीं? इसलिए मोदी जी को ठेकेदार हो गए ज्ञान विज्ञान के। अकल है नहीं, औसत अपने हर काम में दखल अकल है नहीं, हर काम में दखल। वो अपने को अपने योगी भी सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं योगासन करके दिखाते हैं। रविशंकर जी और कौन है वो? रामदेव हमको पीछे धकेल दिया। वो योगाचार्य भी बन गए, ज्ञानाचार्य भी हो गए, शंकराचार्य के कान पकड़ने वाले बन गए। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं कहा तो सब बाढ़ पर है। हाँ तो ठीक है, तो हमारा वचन भी प्रमाण है उनको काटने के। बस यही दुख है कि इसी षड्यंत्र में हिंदू ग्रस्तों को कर्मकांड से विमुख करके बनाया जा रहा है सामान्य। हो गया ना, सुनिए, ये बंद रखो तो प्रेम नाल वो माता ही हमारे कर्मकांड का आधार है। तो ये पेपर चलाया जाए जैसे कि गृहस्थी लोग कर्मकांड छोड़ते हैं, बस पैसे ही रहे, वो क्यों होता है? ये उसी में हमें सुनो भाई, कर्म कांड छोड़ते हैं, उपासना कांड छोड़ते हैं, ज्ञान कांड छोड़ते हैं। क्या आजकल जब परंपरा से अध्ययन ही नहीं है तो पकड़े हुए किसी अंश में यही बहुत। परंपरा से अध्ययन ही लुप्त है, तब तो जितने हम अंश में पकड़े हुए हैं यही बहुत है। पाठ्य पुस्तकों में नीति अध्यात्मों के स्थान ही नहीं। और मैंने पहले कहा, आपने सुना या नहीं, हम लोग भी इसी काल में हैं या नहीं? इसका अर्थ क्या है? भारत को कोई कितना भी रौंदे, हिरण्यकशिपु का शासन, रावण का शासन, कंस का शासन, दुर्योधन का शासन हमने झेला, किसी के दाल नहीं गली। भारत को विषायन करने का कोई कितना भी प्रयास करे समर्थ नहीं हो सकता। यहाँ साक्षात जगदीश्वर अवतार लेते हैं, जगदीश्वरी अवतार लेती हैं, कारक कोटि के मनीषी अवतार लेते हैं। इसी कलयुग में भगवान रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, ये सब उत्पन्न हुए। भगवान शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव कलयुग में ही हुआ। समर्थ रामदास जी कलयुग में हुए या नहीं? इसका मतलब कोई कितना भी दिशाहीन करने का प्रयास करे भारत को, अडोल स्थिति है, अभिकम्प होगी, इसको दिशाहीन नहीं कर सकते। उपद्रव करेगा तो उसको मारने के लिए भगवान का अवतार हो गया। जागे जागे कंस की भूमिका प्रस्तुत करेगा, रावण की हिरण्यकश्यप को गला दबाने के लिए भगवान का अवतार हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ किसी के दान नहीं करूँ। गुरुदेव, एक और मेरा प्रश्न है। कहाँ से आ गए? गुरुदेव, किरारी आदित्य आनंदवानी को मैं देखता हूँ, आज 2 साल से कंटिन्यू हर एक मास सुंदरकांड का प्रकल्प चलाता हूँ, और उसमें बहुत से श्रद्धालु जुड़े भी हैं। और उनको जोड़ने का मैं आपके उस शब्द को वहाँ रखा कि 1 रुपया एक घर की जो एक चीज, 1 रुपया 1 घंटा एक हिंदू परिवार से अपना दुरास्था पूर्वक निकले जी, उस रुपये का समय का उपयोग उसी क्षेत्र को बुलंद करने में, हर प्रकार से सुसंस्कृत सुरक्षित करने में हो। इतना भी नहीं कर सकते हिंदू पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे तो अस्तित्व आदर्श की रक्षा क्या करेंगे? इसको मैंने सुलभ करने के लिए मैंने आपके अनुकंपा से एक धनशुद्धि पात्र का निर्माण किया, जो सभी हिंदू घरों में ले जाने के लिए मैंने कहा कि अपने घर में ले जाइए, अपने रोजगार के स्थल पे रखिए। ये गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रताप समझिए। आप 1 रुपये डाल के कहीं भी जाइए, ड्यूटी धंधा जाइए,
आपको बरकत लगेगा अपने आप, तो आप उसमें 10 रुपए डाल दीजिए और अपने मठ मंदिर के पास। ठीक है, आपकी बढ़िया है। और दान पात्र का सदुपयोग होना चाहिए, नहीं तो दुरुपयोग भी होता है आगे। और अपने वाले हड़प लेते हैं, वो सब नहीं सारे में देखा है। हर घर में दान पात्र, और दान पात्र वसूलने जाते थे वही खा लेते थे। गुरुदेव, जो अयोध्या में जमीन दिया गया 5 एकड़ मलेच्छों को, उस जमीन का दुरुपयोग होने से उसमें शासन केंद्र का कोई विशेष सहयोग मिल नहीं पा रहा। गुरुदेव, उस जमीन को वापस हम लोग कैसे लें अपने पास? देने वाले शासन तंत्र का सहयोग आप कैसे प्राप्त करोगे? गुरुदेव, तो मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव, हम उस जमीन को वापस कैसे लें? इसको बैठ, लोकसभा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, इनका एक वाक्य है हिंदी में, उसका अर्थ होता है अधिकार तो नहीं, उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि। ये न्यायालय की भाषा नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इत्यादि भी हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, कैसे निर्णय दें। वकील भी हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अधिकार तो नहीं होता, उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि है ना। अब वो इतने चतुर हैं वो लोग, मंदिर का प्रारूप क्या होगा, मानचित्र क्या होगा देखते रहे। मक्का को भी मात करने वाली विधा से वो मस्जिद बनाएंगे। अभी वो प्रलोभन दे रहे हैं हिंदुओं को कि यहाँ पर हिंदुओं के बच्चे पढ़ाए जाएंगे, प्रशिक्षण होगा, ये होगा, ये होगा। हिंदू इतने भावुक हैं, उनको जमीन भी दान में दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं। और इसी की अनुकृति काशी में होगी, मथुरा में होगी, तो 3 नए पाकिस्तान को मोदी और योगी जन्म दे रहे हैं। समझ गए? अपने जीवन काल में थोड़े समय तक सुख शांति भोग लेंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को 3 नया पाकिस्तान दिया जा रहा है मोदी योगी जी के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा भी आगे। मैं कर्नल विजय नाम था। मैंने देखा है कि आपकी दृष्टि शायद अगर ये नाम पड़ जाए, जैसे गवर्नेंस ओवर दी गवर्नमेंट, शासकों पर शासन करना आपका दायित्व है। आज के युग में गवर्नेंस ओवर दी गवर्नमेंट, शायद सरकार इससे इसीलिए बचती है कि संविधान में ये धारा लागू नहीं किया गया है कोई धर्माधिकारी को, लेकिन रिलीजियस ऑफिसर जिसको आप निर्देश दें, तो उस पर अगर इस विषय पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करूं तो हमें हमारा ध्यान पहले से आकृष्ट, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हमारा ध्यान पहले से आकृष्ट है, कोई भी ऐसा दायित्व नहीं। कैसे किया जाए सरकार? आपको हम बता देंगे क्या, हम तो करते रहते हैं सूझबूझ हो तो देखिए, समझिए, सुनिए हमारा क्या दायित्व है। हम जो बोलते हैं आपको नहीं मालूम होगा, या सुना होगा तो मालूम होगा। संयत जीवन हो, उंगली उठाने योग्य जीवन न हो, पहली बात तो यह। सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करने की क्षमता हो, विशद विस्तृत विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विसंगति हो दूर करके दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का दम खम हो, वो शंकराचार्य की गद्दी को संभाल सकता नहीं। ये ब्राह्मणों का ही है। आप इतना कहेंगे, पहले से हमको मालूम है कि हमारा दायित्व क्या, उसका पालन भी प्रशिक्षण कर रहे हैं। आगे कहाँ से आगे? जय जगन्नाथ। अच्छा, मैं गोवर्धन साहू उड़ीसा से। मेरा आपके वक्तव्य से मैं बहुत बार सुनता हूँ, क्योंकि मैं आपके आदित्यवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मन में एक सवाल उठता है कि मैं टीचिंग एंड कोचिंग में हूँ, इसीलिए मेरे को सबसे पहले समय के अनुसार कर्तव्य के साथ साथ आपका धर्म को कैसे जोड़ा जाए? धर्म की सीमा में ही तो कर्तव्य होता है, कर्तव्य अलग से क्या होगा? बैठ, कर्तव्य जो होता है उस धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके हो ही नहीं सकता है। अगर कोई सनातन विधा से भी अपने दायित्व का निर्वाह करता है तो उसके हित का, अन्यों के हित का मार्ग प्रशस्त होता ही। आगे
गुरुदेव आज के समय में स्वधर्म को कैसे पहचाने और स्वधर्म और स्वभाव का कैसे सामंजस्य है या कुछ है ये मार्गदर्शन की। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आपके प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक है। स्व की सीमा में धर्म होता है। स्व अभी तो उनके प्रश्न का उत्तर ही नहीं स्व की सीमा में है। किसी धर्माचार्य से पूछेंगे हमारा स्वधर्म क्या है, वो कहेंगे आपका स्व क्या है। स्व पकड़ाएंगे तब तो धर्म का विधान होगा, नहीं तो क्या होगा। अगर कहेंगे कि मैं पतिव्रता हूँ, कोई कहे ये आपका धर्म है। मनुष्य हूँ तो मनुष्यत्व की रक्षा आपका धर्म है। ब्राह्मण हूँ तो ये स्व की सीमा। अगर सचमुच में कोई शुद्ध बुद्ध मुक्त है, स्व के अनुरूप ही स्व को जान लिया तो कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नहीं तो तस्य कृते नार्थो न कृते न कश्चन न चासु सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। स्व का स्तर जो होगा उसी की सीमा में उसके दायित्व कर्तव्य धर्म का उपदेश होगा। वेदांत प्रस्थान के अनुसार स्व अगर आत्मा का अनुरूप ही है तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लोक संग्रह के लिए अपने विवेक के बल पर कार्य करता रहता है। आगे बहुत प्रयास करने के बाद जो लक्ष्य निर्धारण है वो नहीं करता। ब्रह्म का लक्ष्य मुच्यते जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत होकर सच्चित आनंद मात्र होकर शेष रहना जीवन का लक्ष्य है। आगे मुझे मेरे इष्ट कैसे मिलेंगे? आपके इष्ट चंदन को लगाए नहीं लगा अच्छा यहाँ का हिसाब है। आपकी इष्ट देवी काली है। आगे जो राम मंदिर के बारे में बात कहा जा रही है जमीन इसमें मैं तथ्य ज्ञात करना चाहता हूँ। संयुक्त परिवार की एक शाखा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। मुंबई में उन्होंने एक संगोष्ठी रखी मुस्लिमों को आमंत्रित करके, जिसमें उन्होंने राम जी को लिखा इमाम हिंद लिखा। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले व्यक्ति को इमाम कहा जाता है। संघ परिवार ने भगवान राम की संज्ञा कर दी है इमाम हिंद। और जो मस्जिद अयोध्या में बन रही है वो उनके पैगंबर जो मोहम्मद थे उनके नाम पे बन रही है। अर्थात हुआ कि उस क्षेत्र को मोहम्मद के नाम पे कर दिया गया है, भगवान राम को इमाम बना दिया गया है। और इस तरह से एक तरह से पूरे हिंदुओं का ही कन्वर्जन का प्लान घोषित कर दिया गया। और इसमें सहयोगी कौन है? मोदी जी के एक मित्र हैं गुजरात से, वरिष्ठ जिनको कोई कहते हैं जफर सरेश वाला। उनकी चतुराई है कि मोदी जी उनको उद्धार के बारे में उनसे पूछते हैं, वो अपने मजहबी गुरुओं से पूछ लेते हैं। हमारे शासक आप श्री के साक्षात विद्यमान होते हुए आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो हमारे धर्म को खुद तय कर रहे हैं नकली बाबाओं से। तो वो कितने चतुर निकल रहे हैं और ये किस तरह से हमें धोखा दे रहे हैं। बैठिए, धोखा देने वाले धोखा खाते हैं, चार खाने चित्त हो जाते हैं। न हमको कोई धोखा दे सकता है, न राष्ट्र को धोखा दे सकता है। ये लोग 1 लाख वर्ष बाद भी जो सोच सकते हो मैंने सोचा है पहले से, सब चार खाने तक चित्त हो जाएंगे। कोई भी हिंदुओं का बाल बाका नहीं करता। चलो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन कूटनीति के 5 वेद हैं। पूरे कूटनीति के शास्त्र जो हैं महाभारत इत्यादि इनको पढ़ने के बाद हमने 5 शब्द निकाला है। वहाँ लिखा नहीं है। नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। 5 में मोदी जी माहिर हैं। अब सुनो आगे भी कुछ कह रहे हैं। अब उनकी कूटनीति समझिए। वो रक्षक गुंडे जो हत्यारों को अपने अनुकूल कर लिया जाता, गाय को चारा दे करके गौ माता कह के गो भक्तों को भी पोट लिया, समझ गए। तो उनको क्या कहेंगे? एक और जो रक्षा गुंडे भी कह चुके, एक और गौ माता कहकर गाय को चारा भी दे चुके, दोनों हो गए ना। अच्छा,
हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने वालों को पूरा प्रोत्साहन मोदी और योगी जी के शासनकाल में है। क्रिश्चियन तंत्रों को भी अनुकूल कर लिया, बौद्धारियों को भी अनुकूल कर लिया, हो गया। मणिपुर में जो हो रहा है उसको जाति हिंसा बता रहे हैं लोग। तो मणिपुर में गया भी हूँ, सभी आगे गया हूँ, जो हो रहा मुझे मालूम। क्या कह रहा था, एक से विद्वान है यहाँ बैठे। गो बचाने वालों को माता कहते हैं और गो को चारा भी खिला देते हैं। गाय माता भी कहते हैं, चारा भी, या गोरक्षक गुंडे भी कह देते हैं। दूसरी बात क्या है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने वालों को पूरा प्रोत्साहन भी देते हैं। क्रिश्चियन तन मुस्लिम तन को अपने अनुकूल किए हुए हैं। और इधर क्या है, आरएसएस कहते हिंदुत्व की मोहर उन पर है ही। अब कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। मोदी की बात मोदी जाने, जो कोई मोदी हो आगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं चलेगा। अभी एक आतंकवादी को आदित्यनाथ योगी जी ने और ये मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी का शंकराचार्य बना के देश विदेश में घुमाया, थाईलैंड में भेजा। चुनौती तो हमको देते हैं ना आदित्यनाथ योगी और मोदी, ये दोनों चार खाने चित्त हो जाएंगे। हमको चुनौती देने के लिए कौन आए, नरसिंह चार खाने चित्त हो गए, ज्योतिर्वसु चार खाने चित्त हो गए, जानकी वल्लभ पटनायक चार खाने चित्त हो गए। जो जो हमको चित्त करने आए चार खाने चित्त हो चौपट हो गए। मोदी जी का नंबर आ गया है। का शंकराचार्य बना के एक आतंकवादी अराजक तत्व उग्रयत के नेताओं का एजेंट है। देश विदेश में आदित्यनाथ योगी और मोदी घुमा रहे हैं। वो किसको चिढ़ाना चाहते हैं? हम चिढ़ने वाले हैं नहीं और हम छोड़ने वाले हैं नहीं, दबते हैं न दबाते हैं। हमसे गिरने का अर्थ अपने को नष्ट करना, अपने शासन को नष्ट करना। नरसिंह राव से पूछिए, कांग्रेस में कौन पूछता है नरसिंह राव की दुर्दशा क्यों हुई, हमसे भिड़े। और वो लोग ज्योतिर्वसु की दुर्दशा क्यों, हमसे भूले। मुलायम सिंह की दुर्दशा क्यों हुई, लालू यादव की दुर्दशा क्यों हुई, जो हमसे भिड़ा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और अभी आ गए, क्या नाम है? चौहान। कहाँ के? हरियाणा। 4 मास 24 गज अनुरोध प्रमाण, इतने पर सुल्तान अहमद चूको चौहान। प्रश्न हमारे ये है कि हमारा भी वर्तमान साधना का स्तर क्या है, इसको कैसे जाने और उस स्तर को आगे कैसे बढ़ाएं? जिस देवी देवता में स्वभाव से ही मन जाता है, समझना चाहिए पूर्व जन्मों में उनकी हमने से उपासना की है। विष्णु भगवान की आपकी उपासना है। भगवान में प्रीति और भक्ति सदा बढ़ती रहे, क्या स्वरूप स्वभाव प्रभाव का अनुशीलन, महात्म ज्ञान। भगवान के स्वरूप स्वभाव और प्रभाव का रहस्य जो जानता है वो भगवान का ही अनन्य भक्त होता है। आपकी कृपा से गायत्री मंत्र का ललिता अनुवाद प्राप्त हुआ, तो प्रयास कर रहा है कि जहाँ पर उचित रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण स्कूल इत्यादि में होता है, वहाँ पे ललिता अनुवाद का उच्चारण हो। अच्छी बात। सामान्यतः एक प्रश्न आता है कि महामृत्युंजय मंत्र के लिए भी यदि कोई ललिता अनुवाद इत्यादि प्राप्त हो तो कृपा हो। बैठिए, आगे कोई बार इसलिए पूछता हूँ कि संजय उपासना करते हुए ये सब प्रश्न मेरे मन में बात हो रहे हैं। कौन मना कर रहा है कुछ? अभी हरिद्वार के कंखल क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, वहाँ आश्रम है हरिहर आश्रम। आप श्री का भी आश्रम वृंदावन में हरिहर आश्रम है, क्या इनका कोई संबंध है? हमें तो पता नहीं। हरिहर आश्रम तो अपना है ही, वहाँ हरिहर आश्रम है, उनकी मैंने नकल नहीं की है, उन्होंने नकल की होगी। और अगर है तो मुझे क्या विपत्ति है? वहाँ के जो अखाड़ा महामंडलेश्वर है, अखाड़े आपकी परंपरा में आते हैं। वहाँ के जो महाराज उनका अभी 25 वर्षों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सिन्हा जी आए और उत्तर प्रदेश के जिन्हें ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री कहा जाता है वो भी आए। उन दोनों के अनुयायी वो नकली शंकराचार्य जिनका आप उद्भाषण कर रहे हैं, तो 25 वर्ष के स्थापना दिवस को उन्होंने मनाकर सभी को बुलाया, सारे जिसमें वर्तमान सरकार के शासक थे और बाबा भी अच्छे थे। और दुख की बात है कि आप श्री जो हमारी परंपरा के सर्वोच्च हैं, अगर वो आपको आमंत्रित करते तो शायद हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म को बल मिलता।
मगर उन्होंने उन्हें बुलाया जिन्होंने नकली शंकराचार्य जी को अपने यहाँ बुला के स्वागत सत्कार किया। और दुर्भाग्य से वो हमारी पिता के बुआ के वो हैं उस संबंध पिता उधर से ले गए, हम आपकी शरण में। हमारे जीवन में आपका प्रादुर्भाव तब हुआ जब 15 वर्ष तक हमारे पिता ने हमें बर्बाद करने का षड्यंत्र बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, बुजुर्गों, कुल कुटुंबियों सबको लेके रचा। अंत में जब हम अपने कुल कुटुंबी के पास पहुंचे जो निरंतर भागवत सुनते थे, उनके गले में कंठी मालाएं थी। हमें लगा ये धर्म की बात कहते होंगे, भागवत सुनते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि धर्म को पूछता कौन है। उस समय हमारे हृदय में ये उद्भाव उठा अचानक ही कि क्या इस भूमंडल पे कोई ऐसा शेष रहना। अब धीरे धीरे समझ में आएगा क्या करें। मतलब बाबा बन जाए। बाबा मत बनो, बाबा का उल्टा बाबा ही होता है। घर के बाबा बनो, इधर के बाबा मत बनो, बहुत कठिन मार्ग, समझ गए। पूजने के लिए जो बाबा बनते हैं टिक नहीं पाते, समझ गए। ये बहुत घाटी, बहुत टेढ़ी मेरी है, यहाँ टिक पाना बहुत कठिन है। पूजने के लिए बाबा बनते ज्यादा समय टिक नहीं पाते। विष पीते रहो, विष पीते रहो, विष पूते रहो, चारों ओर से आक्रमण हो या फिर भी हंसते रहो। ये घाटी बहुत कठिन है, इसलिए घर का बाबा बनो, इधर का बाबा भी मत बनो। 55 साल के बाद फिर विचार करना। गुरुदेव को प्रणाम। मुझे जानना है कि 4th क्लास में अभी से ग्लेशियर पढ़ाना स्टार्ट कर दे कि ग्लेशियर पिघल रहा है तो वो हमारे साइंटिफिकली नाश का कारण होगा, ऐसा करके पढ़ा रहे। क्या ये सही है? मैं 10th में नहीं पढ़ा रहे, 4th तक ही पढ़ा रहे। हाँ, 4th से स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना उन्होंने और उस पर पूरा का पूरा बल दे रहे हैं। हाँ, तो मस्तिष्क को पिघला रहे हैं, डाल रहे हैं, जिधर ले जाना चाहते हैं। बैठ पूछो, दिल्ली है। हाँ पूछो। हमारे 75 मिनट की उपासना कैसी होनी चाहिए? दैनिक पूजा से वो अलग है या उसी में 75 मिनट हमारे पूरे कैसे, मतलब दैनिक पूजा भी हो तो 75 मिनट की सीमा में हो ही, अधिक समय हो तो अधिक। पूरा जीवन ही उपासनामय हो। यद करो से यदस्नासी, यद हो से ददासी, यद तपस्या से कौन्तेय तत्पुरुषमर्पणम। बैठिए, हम उत्तर दे रहे। हम लोग सोते हैं तो ठाकुर जी को सुला के, देवी देवता को योग निद्रा लाभ करा के सोते हैं। हमारा सोना भगवान से जुड़ा हुआ है। जगते हैं, भगवान को जगाने के लिए जगते हैं। हम स्नान करते हैं तो भगवान को स्नान कराने की पात्रता समर्पित करने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ भोजन बनता है, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बनता है। हम भोजन करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद समझकर करते हैं। हमारे यहाँ सारी चेष्टा ही भगवदर्थी है। तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद्भागवत 11वां स्कंध। और गीता में यद करो से यदस्नास, यद जो से ददासी, यद तपस्या से कौन्तेय तत्पुरुषमर्पणम। यहाँ तो स्वतंत्र कोई चेष्टा नहीं है, सब भगवदर्थी है। से हुआ मिथिला में एक भक्ति हुए थे उदयनाचार्य मधेपुरा से, उदयनाचार्य मधेपुरा से, न्याय वाले जी। मेरी माता जी उसी कुल की हैं। एक भ्रांति गुरु जी सैकड़ों ब्राह्मणों के बीच में वहाँ पे है कि जगन्नाथपुरी उनके लिए श्रापित है कि वो लोग वहाँ दर्शन करने नहीं जाते हैं इस, और ना ही उदयनाचार्य का कोई गाँव में गया हूँ। बैठिए, ऐसा है कि वहाँ के ब्राह्मण आए जगन्नाथपुरी, उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं, जगन्नाथ जी के यजमान हैं, जगन्नाथ जी हमको भेंट दें। उनका लोभ इतना था, जगन्नाथ जी को भी अपना यजमान, जगन्नाथ जी को अपना यजमान बना लिया। हम मिथिला के ब्राह्मण हैं, यहाँ आए हैं जगन्नाथ जी के धाम में, जगन्नाथ जी हमारे यजमान बन जाएं। पुजारी को स्वप्न दिया, इनको रुपया इतना दे दो और कह दो भविष्य में तुम्हारे कुल का कोई आएगा मरे बिना रह जाएगा। यह साफ उनको प्राप्त है। उस गांव में मैं गया, उन लोगों ने कहा, तो मैंने कहा जगन्नाथ जी को मना लूंगा, आप आया करो। फिर सोचा क्या पता उतना मना पावे तो मर ही जाऊंगा। इसलिए आए। मैंने कहा जगन्नाथ जी मेरी बात मान जाएंगे, मना लूंगा, बहुत समय हो गया, आओ।
उन्होंने सोचा क्या पता है जगन्नाथ जी कोई न मना पाए तो जाएंगे मर ही जाएंगे, इसलिए उस गाँव के व्यक्ति आते नहीं, जगन्नाथ जी को ही यजमान बनाना शुरू कर दिया। लोग की पराकाष्ठा जगन्नाथ जी ने फिर क्या किया, इनको इतना रुपया दे दो, दक्षिणा दे दो, आगे से कहो कोई भी तुम्हारे कुल का आएगा, मरे बिना नहीं रहेगा। जगन्नाथ जी ने साथ दे दिया। गुरु जी माता जी उस स्कूल की है, मेरे ऊपर तो वो सिर्फ उदयनाचार्य, उदयन ऐसा भगवान का कौन सा नाम है जिसको जाप करने शिव 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 जपत मन आनंद जाय, सिमरत विघ्न विनसत कटत यम के फन, राम शिव कृष्ण अच्युत अनंत गोविंद, ये सब नाम दिव्य हैं। आगे गुरु जी उसको मुझे क्लियर कर दीजिए कि जा सकते हैं कि नहीं हम लोग। किया क्या तो है, लेकिन डिक्लियर कर दिए, घोषणा तो नहीं करूंगा, डिक्लियर कर डिक्टेटरशिप चलाते हो क्या, डिक्टेटरशिप डिक्लियर। आगे जब भी मैं श्री राम का नाम लेती हूँ, भजन करती हूँ, तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब, अभी बोलते बोलते भी इमोशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं मुझे। तो फिर नाम ही मतलब इसका कुछ संकेत है, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ। ये अच्छा लक्षण है, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहिए, बताने से जो सिद्धि है कम हो जाती है, बंद हो जाती है। अच्छा लक्षण सुनिए, संसार के लिए रोना तो सब जानता है, भगवान के नाम पे रोना आगे कितने व्यक्ति, लाखों में कोई होते हैं क्या। संसार के लिए तो रोना सब जानते हैं, भगवान को लेकर एक बूंद आंसू आ जाना बहुत कठिन है, प्रेम आंसू। आगे गुरुदेव, आपके अपोजिट में एक काशी विद्वत परिषद इन लोगों ने वो लेके आए हैं प्राण प्रतिष्ठा, और यजमान की बातें कर रहे हैं। मुझे ज्ञान नहीं है यजमान कौन बन सकता है, इसके बारे में क्या कहे, हमारे अपोजिट क्या होगा, समझे नहीं क्या कहे। राम मंदिर की बात कर, राम मंदिर पे वो काशी विद्वत परिषद को लेके आए हैं, उसका करने के लिए कि वहाँ बहुत बड़े प्रखंड विद्वान बैठे हैं, और आपके बारे में। अयोध्या में? हाँ जी। तो मैं क्या करूँ, प्रतिष्ठा कौन करेंगे? यजमान के बारे में कह रहे हैं, मुझे ज्ञान नहीं है यजमान की। अरे प्रतिष्ठा कौन करेंगे, किनके कर कौन से प्रतिष्ठित होंगे? राम जी वो हैं शासक हैं, फिर राम जी मान जाएंगे? पहली बात राम जी मान जाएंगे क्या? देखिए, अच्छा है कि अपने को सेकुलर में सिद्ध करना चाहते, देवी देवता के आराधक सिद्ध करना चाहते, हिंदू सिद्ध करना चाहते, लेकिन जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण करके करते हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है या नहीं? सह लेंगे इस अत्याचार के न्याय। ये राम जी हमारी बात सुनेंगे या उन लोगों की बात सुनेंगे? बिना सुनाए भी राम जी हमारी बात सुनेंगे या उन लोगों की बात सुनेंगे? किसी की नहीं सुनेंगे। गुरु जी सुनो, सीता जी को मैं अपनी बड़ी बहन मानता था, हमको ध्यान में कहा मुझे छोटी बहन माना करो, बड़ी बहन मत मानो। हमारा संपर्क संबंध राम जी से भी, हनुमान जी से भी है, सीता जी से। हमारी मानेंगे, इन लोगों की मानेंगे। आगे वर्तमान शासन तंत्र का कैसे समाधान माने आपने कहा था कि सब कुछ उन्होंने अपने अनुकूल कर लिया, तो उनका क्या तोड़ है, कैसे हो? अपने को जिसने अपने अनुकूल नहीं किया उसका बंटाढार होता है। विवेक का अनादर कर दिया। मूल स्रोत शंकराचार्य होते हैं, जो आता है जिसको गिरना होता हमसे ही गिरता है, चारखाने चित्त हो जाता है। एक व्यक्ति को भगवान ने भेजा है जिसको उठाया नरसिंह राव ने, उस व्यक्ति तो जीवित है, नरसिंह राव चारखाने चित्त हो गए। अब वो व्यक्ति अभी जीवित है, उसी के बाद में मोदी जी चारखाने चित्त होंगे, योगी चारखाने चित्त होंगे। अब देखो कितने चारखाने चित्त होते हैं। हम जो है कोई इन लोगों के बनाए हुए हैं क्या?
सुनिए, मैं पद यात्रा में गया था पुरी, उन दिनों शंकराचार्य नहीं से भगा, भगते भगते घूमते थे, 3 महीने में पुरी आया। पूर्वाचार्य महाराज सोनामधन निरंजन देव जी महाराज उन दिनों मठ में थे। मैंने दर्शन किया और मैंने कहा, मैंने सुना है 15 दिनों तक आप पुरी में रहेंगे, मेरी भावना है कि आप गीता शंकर भाष पढ़ा दें। उन्होंने बहुत जोर से डांट दिया और मेरी स्थिति वैसे हो गई जैसे ध्रुव जी की स्थिति हो गई कि माता के डांटने पर मैं रोते रोते नीचे आया। देवियों से भगवान शंकराचार्य की मूर्ति जिस कक्ष में प्रतिष्ठित उन दिनों तो किनारे खुला था द्वार, मैं घुस गया। मैंने कहा कि इनको आपने शंकराचार्य बना दिया है। मैंने कहा गीता भाष्य पढ़ा दीजिए, उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं ऐसी तरह से रो रहा था जैसे ध्रुव जी की दशा थी। मूर्ति से आवाज आई, गीता पर जितने संस्कृत भाषा हैं सबका ज्ञान दे दिया, तुम गीता के विशेषज्ञ हो गए, लिखना प्रारंभ कर दो। कहीं दांत भी गए तो लाभ हुआ नहीं। गीता पर जितने भाषा संस्कृत में सबका ज्ञान तुमको दे दिया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ाना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। यह है तो अगर वो पढ़ाते तो थोड़ी पढ़ाते, न पढ़ाया तो हमको पूरा ज्ञान मिल गया, लाभ है तो अब ये हरिया क्षेत्र से मैं हूँ, जहाँ पे शिव जी और शंकर भगवान दोनों हैं, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। बढ़िया, हरि हरये नमः, इतना हरि हरये नमः। आगे हरिहर दोनों को मान लीजिए। आगे जी भगवान साष्टांग दंडवत प्रणाम। क्या नाम है? देव शरण तिवारी। इनका आपका नाम? इंद्रजीत। वाह, इंद्रजीत देवता कौन थे? लक्ष्मण कौन थे? एकाकी रह सका न जिनका मातृगर्भ में भी अनुराग, अनुरहेतु अवतार वहाँ भी देकर दमका जिनका त्याग, स्वयं राम ने चंद्र छोड़कर जोड़ा जिनका लक्ष्मण नाम, उन सौमित्र इंद्रजित देवता देवता को प्रथम प्रणाम। मैथिली संगुप्त प्रदक्षिणा। आगे साहब गोतंत्र नामक ग्रंथ में गोतंत्र नामक ग्रंथ में महादेव और माता पार्वती का जो संवाद है, तो महादेव कहते हैं कि आपने ही गौ के रूप में अवतरित हुई। जब आप प्राणियों के दुख को देखते तो आप साक्षात मतलब जो गौ है वो आपका ही स्वरूप है, और मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके जो कुकुट है जो आपका, उसमें मैं रहता हूँ और नंदी के रूप में भी रहता हूँ। तो इसमें एक जो भावना हमारे अंदर आती है, जैसे हम कभी पूजा करते थे, अभी नवरात्र आए थे तो हमें लगा कि हम माता दुर्गा की पूजा वैसे ना करके तो गौ माता की ही मतलब पूजा करें। तो ये भाव एक आ रहा है मन में कि उनको ही भगवती मान के और वो मान के ही अपना जीवन उनके चरणों में करें। तो इसमें थोड़ा बहुत अच्छा है। पृथ्वी को धारण करने वाली सामग्रियों में, व्यक्तियों में गौ का पहला नाम है। गौभिर्युप्रैश्रव्यदेश सत्यवी सत्यवादी अलुब्धैर दानशील सप्तवी धार्यते मही। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारी का खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। पृथ्वी के धारक 7 तत्व हैं, उनमें पहला है गोवंश, फिर सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, फिर ऋगादि वेद, फिर सती साध्वी देवियां, सत्यवादी निर्लोभ दानशील। ये पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का सन्निवेश है, उनकी आराधना से सब फल प्राप्त होता है। अब पूछिए। पूजा करने के लिए जब बैठता हूँ तो कंसंट्रेशन पहले जैसा नहीं बनता। कोई सिद्धि मिली होगी, उसका वर्णन कर दिया होगा। अनुभूति का वर्णन कर देने से होता है, प्रतिबंध हो जाता है। आगे से ध्यान रखें, कोई दिव्यता की अनुभूति हो, कहीं ढिलोरा न पीटे। आगे मैं जाति वर्ण व्यवस्था प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज में कि उच्च जातियों ने हमेशा निम्न जातियों का दमन करा है और वो अम्बेडकर आदि विचारकों का नाम जाते हैं। तो इसमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए, क्या सकते हैं हम, कैसे आगे बढ़े इस विषय को लेकर। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, अर्थ के स्रोत किनको दिया ब्राह्मण ने? स्वयं के लिए जीविका क्या रखी? अयाचित वृत्ति, श्लोन्स वृत्ति,
यही ना भिक्षावृत्ति। और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, धन के जितने स्रोत हैं किनको दिया? ब्राह्मणों ने। चप्पल बनाने का काम, वस्त्र बनाने का काम, आय के जितने स्रोत हैं, बर्तन बनाने का काम, लोहे इत्यादि के सब, भवन बनाने का काम, सारा अर्थ का स्रोत जिनको दिया। और सुनो, काशी का नाम सुना है? उस समय हरिश्चंद्र राजा, काशी जैसी नगरी में अगर ब्राह्मणों के पास ही धन आता, दक्षिणा इत्यादि के रूप में ब्राह्मण लूटते होते हैं, तो उस समय की भाषा में डोम राजा हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए धन कहाँ से प्राप्त हो? लाखों वर्ष पहले का हमारा इतिहास है। हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता किसमें थी? काशी में अगर ब्राह्मण ही लुटेरे होते, ब्राह्मण के पास ही धन होता, कोई ब्राह्मण खरीदता? डोम राजा उस समय की भाषा में कैसे खरीदते? हमारा पुराना इतिहास। ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, अयाचित वृत्ति, सिलोंस वृत्ति। अपने लिए धन लिया क्या? धन किनको दिया? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग दिया, वैश्यों को नहीं दिया क्या? क्षत्रियों को राज्य करने का अधिकार दिया, धन का स्रोत है। वैश्यों को व्यापार का धन का स्रोत है। शूद्रों को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग दिया, अपने लिए धन क्या रखा? ब्राह्मण का दिया हुआ सारा संसार पाता है, ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं पाता। शास्त्रों की मर्यादा। जितनी विद्या है, जितनी कला है, तपोबल से प्रकट करने वाले कौन हुए? ब्राह्मण हुए या नहीं? तो जिन्होंने सब कुछ दिया, उनको गाली देने से होगा क्या? गाली उल्टी पड़ जाएगी। मायापद सेवक सो माया करे तो पलट परे खबराया। गुरु जी बस आखिरी प्रश्न है, इसको क्लियर कर दीजिए। क्लियर कि मान गया कि मैं समझता हूँ कि आपके दर्शन अनुसार कि जन्म से ही होता है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई व्यक्ति गुण या कर्म के आधार में एक्सेप्शन केसेस ऊपर बढ़ जाए, ब्राह्मण बन जाए, या किसी को हमारे में मौका रहा है कि कोई तपोबल से ऊपर उठ जाए? विश्वामित्र का जीवन से करिए, वहां पर भी क्या है? मातृगर्भ और चरु दोनों का योग। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि वशिष्ठ जी अभी यजमान और यज्ञ नहीं करा रहे, कहीं दूर हैं, कहते हैं टाला, फिर कराऊंगा, मैं आचार्य बन जाता हूँ। रघुवंशी ने कहा बढ़िया। विश्वामित्र का है आचार्यत्व यज्ञ किया। देवताओं ने कहा विश्वामित्र जी आपके आचार्यत्व में जो यज्ञ हुआ है, हम उसकी सामग्री ग्रहण नहीं करेंगे। विश्वामित्र का मुंह ऐसा हो गया। अब 15.5 मिनट और 55 साल तक आजीविका कैसे चलेगी? मेरे क्या कह रहे? 55 साल तक आजीविका कैसे चलेगी? आप श्री देवी का 55 साल बाद बाबा 55 साल तक जीविका कैसे चलेगी? आपको जीविका प्राप्त होगी, ठीक है? एक कोई चुन लो, ठीक है? कपड़े के व्यापार में जल्दी सफल हो गए। और 14 साल पहले आप पधारे थे। मेरा नाम व्यास है और आपके 10 दिन हमसे सत्संग हुए, आप फैक्ट्री में आए। वो 14 साल से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे? अरे राम। और मैं 3 बार पूरी भी आ चुका हूँ और कहीं से सही समाचार नहीं मिलता कि आप कहाँ पर रहे। तो कृपया करके एक कोई इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऐसा हो कि फोन करने से या वेबसाइट पे जाके समाचार। सावन भादर में मैं पूरी नहीं रहता हूँ, कहीं अन्यत्र नहीं। वो सही है, सावन भादर में आप रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि काफी लोगों को सावन भादर कौन सा महीने में आता है वो नहीं पता। मैं फोन पे बात करता नहीं। आप फोन से तो आप बिल्कुल न करें, वो तो मुझे पता ही है। आगे न करना। हाँ, तो ये ऐसा कुछ एक हो कि जहाँ हम फोन करें तो हमको बता देवे गुरुदेव कहाँ पर आ रहे हैं।
चैनल में सब गोवर्धन मठ का चैनल है, उसको फॉलो करिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम सब सोशल मीडिया पे है, ग्रुप है सब। वो तो आपकी बात नहीं मानेंगे आप बैठिए, आपको नंबर आप बैठिए, हम आपको आगे बढ़े। वो तो उनको कहना कुछ और है भाई। सुनिए, हमारे कार्यक्रम तो प्रसारित होते हैं, गुप्त नहीं रहते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। फिर 14 साल के बाद राम जी वापिस आए थे, तो अभी आप कब पधारने वाले गुड़गांव, उसके लिए? अच्छा, मूल बात ही है बैठ अभी हमारा वनवास चल रहा है। इष्ट देव कौन है? मैं उनका पूजा अर्चना कैसे करूँ? क्या इधर पूछा था किसी ने? इष्ट देव इधर कोई पूछा? आप पूछे? राम जी आगे, अभी है आगे। हाँ, गुरुदेव जी, युधिष्ठिर जी का स्वर्ग जाने का जो क्रम है उसमें स्वान का वर्णन है, तो क्या उनका उदाहरण देके वर्तमान हिंदू परिवार उसको पालने का क्रम चलाता है? स्वान के रूप में कौन थे? धार्मिक है ना। अभी जो हिंदू समाज उसको पालता है, तो हमारी धरातल करते हैं। सुनिए, नहीं मुसलमान हुए या नहीं, उन्होंने क्या कहा? काटे चाटे स्वान को दो बात विपरीत। रहीम मुसलमान थे, उनके शब्द क्या है? काटे चाटे स्वान को दो बात विपरीत। भैरव के जो उपासक होते हैं प्राय कुत्ता पालते हैं, और आजकल तो बेटे को पाले या न पाले कुत्ते को जरूर पालते हैं। बच्चे लोग जो होते हैं कुत्ते के बच्चे से खेलते हैं, परंपरा आगे। गुरुदेव, जो परिवर्तन आप पाकिस्तान से 1947 में यहाँ पे आए, उनमें वर्णाश्रम के प्रति जागरूकता नहीं है। जैसे मेरे भी नाम से प्रतीत होता है कि ऋषभधीर क्षत्रिय है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है इस मामले में। बैठिए, देश का विभाजन जिन्होंने करवाया, सबसे बड़ी बात हुई इधर बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण, इधर पंजाब क्षेत्र को छोड़ के भागे, जो गाजर मूर्ति की तरह काट दिए गए, जीवित भगने में समर्थ हुए। अब उनकी लाचारी यह थी कि अपनी जात बिरादरी से तो बिछुड़ गए थे, तो दृष्टि मिलने से या जो कुछ विवाह का संबंध ही बिगड़ गया, विवाह का संबंध बिगड़ जाने से सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो जिन लोगों ने देश का विभाजन करवाया, गांधी इत्यादि ने, सबसे बड़ी भयंकर उन्होंने विपत्ति भारत को यह दी कि वर्ण संकरता के सपेट में भारत को लाके खड़ा कर दिया। धन्यवाद। पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या हुआ? समय हुआ? क्या पूछना? गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, ऐसा है कि ये नहीं समझ में आता है कि जो साधना कर रहा हूँ तो सही दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, और भगवान के दर्शन की और उनके सतत अनुभूति की, हृदय में उनके उपस्थिति का अनुभव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए गुरुदेव बहुत पीड़ा है, बहुत छटपटाहट है, तो आप कृपा करें, मार्गदर्शन दें, कैसे हो सकता? भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भोजन करता है व्यक्ति, अभिष्ट भोजन तो 3 फल एक साथ प्राप्त होते हैं, भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति। भोजन करिए तृप्ति लागी, तृप्ति सबसे अंतिम फल है। इसी प्रकार भागवत के 11वें स्कंद में अनात्म प्रपंच के प्रति विरक्ति का उदय हो, भगवान में भक्ति का उदय हो, और भगवत तत्व का विज्ञान, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, तीनों की एक कालावच्छेदन अभिव्यक्ति साधना की पुष्टि है, सफलता हो गया। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में कृष्ण का, गौ माता की गौ हत्या, भारत भारत भारत, हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू, भारत भव्य बनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, नमः पार्वती पतये। सभी क्रमशः श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदित कर
क्रमशः आगे बढ़े तो यहाँ उपस्थित हैं दीक्षार्थियों की दीक्षा का क्रम। पादुकाओं में ही सब प्रणाम निवेदित करेंगे। मैं केवल फिर नारायण नारायण।